था, ये जालिम हुक्मरान था। लेकिन ये सब बातें ऐसी नहीं जिसको फ्लोर पे डिस्कशन किया जाए। मेरी नज़र में औरंगज़ेब एक अच्छा हुक्मरान था, एक अच्छा राजा था, जिसने राज किया, अपने तरीके से राज किया। और इसको कहने की वजह से कि भाई अच्छा राजा था, आप किसी को सस्पेंड कर देंगे, मेरे ख्याल से ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही चीज़ नहीं। भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि अब वो आदमी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इनके इस बयान पे कैसे देखें? नहीं, अब से इस तरह की बयानबाजी तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग होते हैं जो अतिवादी सोच वाले हैं, फेनेटिक सोच वाले, वो लोग इस तरह की किसी की बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन पार्लियामेंट या असेंबली इसके लिए सही जगह नहीं है। पॉलिटिकल रैली में ये सब बातें नहीं की जानी चाहिए। और जो जिनको सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट में फ्लोर पे इस तरह की बातें हो रही हैं और ये कोई वजह नहीं है कि इसके लिए किसी को सस्पेंड किया जाए। बट भाजपा विधायक तो कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नहीं, भाजपा वाले को, ये भाजपा के जो विधायक है, मुझे लगता है कि वो जानकारी नहीं रखते हैं हिस्ट्री की। और इस तरह से किसी को पाकिस्तान भेजना, बांग्लादेश भेजना, ये जनता दल यूनाइटेड वाले नहीं करते हैं। जिनको करना वो करते हैं। योगी जी कह रहे हैं कि उनको बुलाइए, यूपी में हम देख लेंगे। नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले, आजमगढ़ के ही रहने वाले, और उन्हीं के स्टेट से कई बार वो एमपी भी बने हैं। तो योगी जी और अबू आसिम आजमी साहब, उनका अपना मसला हो सकता है। मैं सिर्फ एकेडमिक बात कर रहा हूँ कि एकेडमिक बात यह है कि औरंगजेब एक अच्छे हुक्मरान थे, ये हिस्टोरियंस का कहना है। नहीं, बिहार में कोई सियासत नहीं है। बिहार में कोई सियासत नहीं है। मैं समझूंगा गर्चे यहाँ पर एनडीए की हुकूमत है, लेकिन बिहार की जनता यहाँ पर जिस अंदाज से रहती है, बिहार के प्रेम और भाईचारगी को जो लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके नापाक इरादों को बिहार की जनता कभी कामयाब होने नहीं देगी। जहां तक यकीनन है कि औरंगजेब हों या मुगल एम्पायर के दूसरे लोग हों या अशोक हों, ये सारे हमारे पूर्वज रहे हैं और इन लोगों ने जो देश की सेवा की है उसको भुलाया नहीं जा सकता। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा की वादियों तक खंडित भारत, टुकड़े टुकड़े के भारत को किसी ने महान भारत बनाया था, उसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब कोई लुटेरा नहीं था जो लूट कर यहाँ अंग्रेजों की तरफ भाग गया, बल्कि औरंगजेब इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछले सबकी सेवा करते हुए अपने अंतिम शरीर को भी इसी जमीन पर समर्पित कर दिया है। और उसने पैसों को, सरकारी पैसों के गलत निर्माण पर खर्च करने पर अपने बाप पर भी उसने सख्ती बरती है। मंदिर मस्जिद को उसने जागीरें दी हैं और बेटियों के साथ धार्मिक संस्थाओं में जो गलत आचरण हुआ उसके खिलाफ उसने न्याय किया है। इसको भुलाया नहीं जा सकता। अब बीजेपी, भाई क्यों बीजेपी की बात करते हो भाई? सुनिए, अरे उनको नफरत के अलावा और कोई इशू है उनका? टीका, टोपी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, गाय, अगर ये शब्दावली निकाल दिए जाएं उनके राजनीतिक इससे, तो मछली बगैर पानी की तरह जितना तड़प कर मर जाती है, बीजेपी भी तड़प कर राजनीतिक तौर पर मर जाएगी। इसके खिलाफ में बोल रहे हैं जो अच्छा बता रहे औरंगजेब को। नहीं, वो गलत बयानी है उनकी। यकीनन है सत्य को सत्य कहना चाहिए। अशोक सम्राट क्या हमारे महान सम्राट नहीं थे? क्या उस पर हमको गौरव नहीं है? क्या गांधी के हम इतिहास को भुला सकते हैं? लेकिन गांधी के सीने पर जिसने गोली चलाई है उसको भी तो हम माफ नहीं कर सकते। औरंगजेब की जो तारीफ कर रहा है वो हम तो कहते हैं कि वो देशद्रोही है। मैं तो बोला कि जो भी औरंगजेब अगर आज के समय में रहते, यही भारत सरकार उनको फांसी की सजा देती। समझे? इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम गर्व से कहते हैं सनातनी हम हैं, हिंदू हैं, और लेकिन हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन औरंगजेब का सम्मान नहीं कर सकते। सारा मंदिरों को तुड़वाने का काम किए हैं, जो थोड़ा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया उन्होंने। उसके बाद गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया, जो सिख के गुरु थे उनके बेटों का कत्ल करवाया। वैसे तो ये हत्यारा है, इसके बारे में कोई तारीफ करे तो बहुत दुखद है। अरे किसी दल के रहे, हम कह रहे हैं कि कोई भी तारीफ कर रहे हैं वो गलत है, एकदम गलत है। इसके सख्त विरोधी हैं। जो तारीफ कर रहे हैं उनको उनके पास भेज दिया जाए, पाकिस्तान भेज दिया जाए, बांग्लादेश देश निकाल दंड देना चाहिए ऐसे लोगों को। लोग हैं जो गजवा हिंद का भी समर्थन करते हैं, बाबर और औरंगजेब का भी गुणगान करते हैं। सारी दुनिया जानती है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, जिसने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, हजारों महिलाओं का बलात्कार किया, जिसने अपने पिता को पानी के लिए तरपा दिया, एक मुट्ठी चना देता था, अपने भाइयों का सर काट करके पूरे दिल्ली की सड़कों पर सल्तनत के लिए और सत्ता के लिए ऐसे क्रूर शासक का गुणगान करने वाला जो भी है उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। मैं मांग करता हूं कि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और बिहार से उसको निकाला जाए। सहयोग नहीं, परिवार का भी हो। जिसको इस देश के मिट्टी से प्यार नहीं है, वह किसी भी मेरा भाई ही क्यों न हो, उसको रहने का अधिकार नहीं।
उनको इस देश से निकाला जाए, देशद्रोही की कार्रवाई किया जाए। जो भी भारत के कानून में देशद्रोह का कानून है उस पर कार्रवाई की। नहीं, देखिए, औरंगजेब एक राजा के रूप में जिस प्रकार से हिंदुस्तान में उसने राज किया और एक धर्म विशेष को के धार्मिक प्रतीक को और उसके जो शासन के तरीके थे वो बिल्कुल कहीं न कहीं धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले थे। और फिर उसकी चर्चा करना या कोई भी माननीय सदस्य करते हैं तो उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं भारत लगातार इस तरह के आक्रांताओं से लड़ता रहा है। मेरा तो मानना है कि हम गुलामी में कभी नहीं रहे। हम तो परकीय आक्रांताओं के खिलाफ में हमेशा स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे और सैकड़ों हजारों लोग उसमें आहूत भी हुए। और इस प्रकार से औरंगजेब की प्रशंसा करना या उसकी आरती उतारना जो भी कर रहे हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको बचना चाहिए। माननीय सदस्य हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनको इन चीजों से बचना चाहिए। अगर नहीं परहेज करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बीजेपी वालों का यही सिर्फ इसी समय चला जाता है। उनको देश की उन्नति और प्रगति की चिंता नहीं है। उनको सिर्फ इसी बात का चिंता है कि वो व्यक्ति किस विचारधारा से और किस समाज वर्ग से आते हैं, उसी हिसाब से उनको हर चीज अच्छा और बुरा उनको समझ में आता है। ये लोग इसी तरह का काम करेंगे, खाली नफरत वाली बात करेंगे और इन लोगों का यही काम है। क्या आप औरंगजेब को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबका इतिहास है और इतिहास किसी के कह देने से किसी का खराब नहीं हो जाएगा, किसी के कह देने से अच्छा नहीं होगा। ये इतिहास बड़े बड़े इतिहासकारों ने इतिहास लिखने का काम किया है। आज जिनको अगर समझ में नहीं आता है तो वो जाके इतिहास पढ़ ले। एक और सवाल है सर, उड़ीसा सरकार ने फैसला लिया है कि वहाँ के तमाम स्कूलों को भगवा रंग से रंग दिया जाएगा। कैसे देखते हैं, क्या लगता है? देखिए, ये शिक्षा में लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है इस देश का, संवैधानिक व्यवस्था है, और शिक्षा में भी वर्गीकरण किया जा रहा है। सरस्वती की मंदिर में भी बांटने का काम ये लोग करने का काम किया जा रहा है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है देश के लिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये लोग संविधान विरोधी है, ये लोग लोकतंत्र विरोधी है। नहीं, ये तो इतिहास पढ़ने का विषय और अपना दृष्टिकोण है। इतिहास में भी जिस समय औरंगजेब का काल था वो मुगल काल के अंतिम शासक साबित हुए और एक बिल्कुल ही नकारात्मक सोच और नाकामयाब शासक रहे हैं। ये बात तो हिस्ट्री में भी ये चीज लोग मेंशन करते हैं। और उनके शासनकाल में भारत में जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, ये कहीं ना कहीं औरंगजेब को ही लोग इतिहासकार दोषी मानते हैं। और ऐसे नकारात्मक कैरेक्टर को लेकर अगर विपक्ष इस तरह से उन्हें हीरो बनाती है तो ये तो उनकी ओछी मानसिकता दिखाती है। क्या ये कहीं ना कहीं अपीजमेंट पॉलिटिक्स भी है जिस तरीके से औरंगजेब को? नहीं, देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब कोई अपोजिशन हो या सत्ताधारी पक्ष हो, किसी भी व्यक्ति को या इतिहास के किसी कैरेक्टर को रोल मॉडल बनाती है तो उसका असर आने वाले पीढ़ी पे और समाज पर पड़ता है। तो ये इन सारी चीजों से हमें बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि पॉजिटिव कैरेक्टर को हम लोग आगे लाएं, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी पे बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा।